नमस्कार। मैं पटेकर विश्वनाथ चंद्रकांत, हिंदी विभाग प्रमुख। आज हम संत कबीरदास के संदर्भ में देखने वाले हैं। संत कबीरदास सभी को मालूम है। आज हम उनका जीवन परिचय जो है उसके संदर्भ में उनकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य में या हिंदी में संत कबीरदास का जो महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कबीरदास जो है उनका कुछ यहाँ पर परिचय जो है वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कबीरदास का जो जीवन परिचय उसके संदर्भ में जानकारी देखेंगे। उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उनके माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू और पत्नी का नाम लोई। पुत्र के रूप में उन्हें लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, गुरु का नाम स्वामी रामानंद। इस तरह से उनका थोड़ा सा जो जीवन परिचय है वो यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। संत कबीरदास जो है उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के कोख से यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई देता है, जिन्होंने लोक लाज के कारण इस बालक को तालाब के किनारे छोड़कर वो चली गई थी। और वहाँ से नीरू नीमा ये जो दो दाम्पत्य वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जैसे इस बालक की रोने की आवाज़ सुनी तो वो उसके पास गए, उस छोटे से बालक को गोद में उठा लिया और अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया और बाद में उसका नाम कबीरदास रखा। इस तरह से उनका जन्म यहाँ पर हमें किंवदंतियाँ जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो संत कबीरदास के जन्म के संदर्भ में अनेक विद्वानों में मतभेद है, या उनका जन्म कब और किस तिथि पर हुआ इसमें मतभेद हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर उनका जो व्यक्तित्व है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, गुरु, इस तरह से उनका यहाँ पर जीवन परिचय हम देख सकते है। उसके बाद उन्होंने जिन जिन विधाओं की रचना की या जिन ग्रंथों की रचना की उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो ब्रज भाषा जो है ब्रज भाषा में रचना की। साधुकड़ी भाषा, पंचमेल, खिचड़ी भाषा, यानी सभी भाषाओं का जो रूप है या सभी भाषाओं के जो शब्द है वो उस हमें उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे साधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। उन्होंने प्रमुख रचनाएं या उनका जो साहित्य है वो बीजक नामक काव्य संग्रह हमें देखने को मिलता है। तो उस काव्य संग्रह के जो भाग है, सबसे पहला भाग है साखी, जिनमें पदों का संग्रह, शबद है, रमेनी है, उसके बाद सार तत्व है। ये सभी जो रचनाएं है ये बीजक नामक एक विशाल उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में मौजूद हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो उन ग्रंथों में विभिन्न ऐसे जो पद है जिनके माध्यम से समाज जागृति या लोक जागृति करने का जो प्रयास है वो किया हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कबीरदास की मृत्यु काशी के पास मगहर के सन 1518 में होती हुई हमें यहाँ पर दिखाई है। मृत्यु के संदर्भ में भी विद्वानों में जो है वो मतभेद हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो देखिए कबीरदास के कुछ यहाँ पर हम दोए हैं उनका मैं परिचय यहाँ पर देता हूँ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। संत कबीरदास जो है पहले दोहे में वो बताते कि उन्होंने कभी भी हाथ में कागज, पेन या कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन न ही वो पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। अनपढ़ होकर भी जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है और हिंदी साहित्य में उनका जो परिचय है आज सबसे महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ विद्वानों में उन्हें गिना जाता है। तो उन्होंने कभी हाथ में पेन या न वो पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने अपनी विद्वत्ता के आधार पर इतना ज्ञान हासिल किया है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़ी, अनंत दिखावन हार। ये जो गुरु के संदर्भ में उन्होंने अपने पदों में कुछ उल्लेख किया है, अपने दोहे में गुरु का जो महत्व है वो सर्वश्रेष्ठ माना है। कण कण में ईश्वर जिस तरह से बसते उसी तरह से कण कण में ये जो गुरु है उनका स्थान उन्होंने यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो गुरु जो है उसकी महिमा शब्दों में भी बताई नहीं जा सकती, इतनी गुरु की महिमा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है।
आगे का दुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छा नहीं फल लगे अति दूर। ये जो खजूर का पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है, उसके फल भी ऊंचे होते हैं। रास्ते से गुजरा हुआ पथिक भी उसकी छाया को छू नहीं सकता, या ऊंचा होने के कारण जो पशु पक्षी है वो भी उसके फल खा नहीं सकते। मनुष्य को संदेश देते हुए कबीर इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ हम सामाजिक कार्य या सामाजिक काम किस तरह से कर सकते हैं ये बताने का प्रयास किया। तो इसके संदर्भ में उन्होंने खजूर का ये जो पेड़ है उसका उदाहरण देने का प्रयास यहाँ पर किया है। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। हम अगर देखेंगे तो संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य का ये जो जीवन है या व्यक्ति जो है, व्यक्ति को हमेशा उसके गुरु का आश्रय मिलना चाहिए। बिना गुरु के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारे जीवन में चाहे माँ हो या हमारे टीचर हो, शिक्षक हो, जिस तरह से हमारे गुरु का विशेष स्थान हमारे जीवन में रहता है, उसी तरह से संत कबीरदास के जीवन में भी गुरु का विशेष स्थान यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए वो आगे बढ़ पाए। तो जाते जाते वो ये कहते हैं कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए गुरु को उन्होंने विशेष महत्व यहाँ पर दिया है। कबीरदास का दुआ आगे है, जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है तो मैं नहीं। यानी कभी कभी ऐसा होता है हर व्यक्ति के जीवन में कि कुछ घटनाएं विचित्र घटित हो जाते हैं और हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि पहले से ही हम अगर ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे तो ये जो विपरीत घटनाएं है या समस्याएं जो है वो मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आ सकती। हम सिर्फ समस्या या कठिन प्रसंग में ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हर दिन अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे तो किसी भी तरह की बाधाएं, समस्याएं या दुख हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए बार बार ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। आगे का दुआ यहाँ पर संत कबीरदास बताते हैं, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखा माई। तो देखिए छोटे से रूम में या खोली में हम अगर देख सकते हैं तो छोटा सा दीपक भी इस अंधेरे को दूर करने का प्रयास करता है, यानी इतना तेज उस दीपक में हमें दिखाई देता है। तो दीपक के महत्व को यहाँ पर प्रकाशित किया। तो मनुष्य के जीवन में भी इस तरह का दीपक जो है वो आना चाहिए। इस महत्व को संत कबीरदास यहाँ पर बताते हैं। आगे का दुआ वो बताते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मनुष्य को संदेश देते हैं हम बहुत बार आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, इस तरह से टालते हुए उस बात को टाल देते हैं। लेकिन संत कबीरदास मनुष्य या व्यक्ति को संदेश देते हुए कहते हैं कि कल का काम भी आज करे और आज का भी अभी करे, और तभी हमारा जीवन जो है वो उन्मुक्त हो सकता है, अन्यथा उन्मुक्त नहीं हो सकता। तो हमारे काम के संदर्भ में संत कबीरदास ने मनुष्य को संदेश देने का प्रयास किया है। आगे का दुआ यहाँ पर संत कबीरदास बताते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू प्रहार। संत कबीरदास कहते हैं कि अगर कोई पत्थर या पूजने से अगर ईश्वर मिल जाते तो मैं सभी पत्थरों को एक साथ पूजूंगा। तो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, रूढ़ी, परंपरा, रीति रिवाज ये जो है ये संत कबीरदास को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो संत कबीरदास जो है यहाँ पर अनपढ़ होने के बावजूद इतने सारे दोहे लिखे जिसमें समाज परिवर्तन करने का बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो उनके ये जो दोहे है ये बहुत मार्मिक रूप से हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन जो है या समाज में जिस तरह का परिवर्तन उन्हें आवश्यक था वो साहित्य के माध्यम से और समाज प्रबोधन के माध्यम से उन्होंने किया है। तो इस तरह से संत कबीरदास का ये जो जीवन परिचय सभी को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम संत कबीरदास के जीवन परिचय तक ही रुकते, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।